यादव ट्रेवल्स रेल टिकट, सस्ती एयर टिकट, विदेश से पैसा मंगाएं, पुलिस चालान का पेमेंट भी जमा करें। सभी गाड़ियों के बीमा सुविधा उपलब्ध। आंगन ढाबा, लालगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ की चर्चित संगठन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की बड़ी पहल। स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन के लिए बालिकाओं को निःशुल्क मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन ने कहा, बेटियों को शारीरिक स्वच्छता जहां बनी रहेगी, वहीं पर्यावरण भी रहेगा सुरक्षित। आजमगढ़ में स्कूल जाने वाली बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन के लिए बालिकाओं को परेशान होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आजमगढ़ की चर्चित संगठन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट ने इसका समाधान निकाल लिया है और अब स्कूलों में निःशुल्क मशीन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका इस्तेमाल बेटियां कर सकेंगी। खास बात यह है कि इससे न सिर्फ बेटियों की शारीरिक स्वच्छता बनी रहेगी, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ की चर्चित संगठन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह द्वारा निरंतर जिले में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती हैं और समाज के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक पहल करती नजर आती हैं। इसी कड़ी में आज संगठन के अध्यक्ष पूजा सिंह ने जिले की प्रतिष्ठित गायनो डॉक्टर विपिन यादव के नेतृत्व में शहर से सटे प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन लगाया गया। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में कुल 50 मशीन लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया, जिससे करीब 5000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह ने बताया कि इस मशीन की खासियत यह रहेगी कि यह मशीन बिना कॉइन के छात्रों को पैड उपलब्ध कराएगा। वहीं बतौर मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित गायनो डॉक्टर विपिन यादव ने कहा कि इस मुहिम से स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को निःशुल्क सुविधा मिलेगी, जिससे कि उनको विषम परिस्थितियों में इसका लाभ मिल सके। वही हुनर संस्थान के सचिव सुनील विश्वकर्मा ने कहा है कि जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद की सभी मातृशक्ति स्वस्थ रहें, जिसको ध्यान में रखते हुए मुहिम चलाई जा रही है। आज हम दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम सारी महिलाएं जो हमारी टीम की मेंबर हैं और साथ हमारे डॉक्टर विपिन यादव शहर की वरिष्ठ गायनी, हम लोग जिले की प्रतिभा निकेतन विद्यालय में ये सैनिटरी पैड की मशीन लगवा रहे हैं, जो हमारी संस्था की तरफ से शहर में की गई पहली पहल है। और हम लोग सिर्फ इस मशीन को लगवाएंगे नहीं, इसकी हमेशा इसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और हमेशा समय समय पर जैसे इसमें पैड की आवश्यकता होगी, वो जब तक ये मशीन रहेगी विद्यालय में, मतलब हमेशा रहेगी। और ये फ्री पैड्स की सप्लाई हम लोग करते रहेंगे। इसमें जिसको भी अपना सहयोग देना हो फ्री पैड्स की सप्लाई में, मशीन तो हम लोगों ने लगवा ली है, वो आगे दे सकता है। और सबसे पहला इस मशीन को लगवाने का उद्देश्य लड़कियों का स्कूल में इस चीज को लेके हमेशा एक दूसरे से कहना और शर्मिंदगी महसूस करना और गलत चीजों को यूज करना और इसके लिए हमेशा परेशान रहना, जिस परेशानी को झेलते लड़कियां बहुत परेशान हो जाती थी। तो इन चीजों को देखते हम लोग ये मशीन लगवा रहे हैं, जो कि उनको भविष्य में कैंसर के लिए भी प्रोटेक्ट करेगा। गलत कपड़ा यूज नहीं करेंगी और सैनिटरी पैड के यूज को वो समझेंगी और हाइजीन रहेंगी हमेशा हाइजीन। क्या लक्ष्य रखा गया पूरे जिले में? पूरे जिले में लगभग हमारा लक्ष्य है कि लोगों के सहयोग से 50 से 55 तक, जैसे जैसे हमको इसका लाभ मिलता जाएगा, हम 50 से 55 मशीन तक सिर्फ आजमगढ़ जिले में ही नहीं, आजमगढ़ के और भी इंटीरियर एरिया में जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते इन सुविधाओं को देने के लिए, हम इन मशीनों को लगवाएंगे। मैडम, आपके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आप समाज सेवा कर रही हैं। आप आजमगढ़ आई हैं बनारस से चल करके, क्या सोचती हैं समाज सेवा को लेकर के? हाँ, मेरे पिताजी विगत 4 दिनों से आईसीयू में शुभम हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बट मेरे पिताजी ने अपना 24 वर्ष का स्वर्णिम जीवन भारत की सेवा में दिया। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मुझे गर्व है कि मैं मेजर नरेंद्र सिंह गौतम की लड़की हूं। और उन्होंने ही ये बताया था कि हम पहले भारत के नागरिक हैं, फिर किसी परिवार के सदस्य हैं। तो पिताजी मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको तो देखना हमारे लिए जरूरी है, पर भारत देश को भी देखना और समाज की भी सुरक्षा करना हमारे लिए जरूरी है। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैं उनको वहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट देते हुए मैं थोड़ा सा समय निकाल के आई हूँ कि उनके साथ साथ देश के भी भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। इससे क्या लाभ है? ये स्कूल में सैनिटरी नैपकिन मशीन विदाउट कॉइन वाली है, इसलिए लगाई गई है कि बच्चों को सैनिटरी नैपकिन की वजह से एक तो मानसिक रूप में एम्बेरसमेंट ना हो कि जब उनको ज़रूरत है और उनके पास नैपकिन नहीं है। दूसरी चीज़ हाइजीनिक पर्पज से, क्योंकि इससे जो लड़कियां
या तो गंदा कपड़ा यूज करें या उसी पैड को बड़े टाइम तक यूज करती रहें तो उनमें इन्फेक्शन का डर होता है। इसलिए इस मशीन को हम लोग स्कूल में लगवाएं। क्या लक्ष्य रखे गए हैं? क्या ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल आते हैं उसमें भी इस तरीके की मशीनें लगाई जाएंगी? हाँ, अभी हम लोगों ने ये शुरुआत की है और धीरे धीरे हो सकता है जैसी हमको अपॉर्चुनिटी मिले और जैसा हमको सहयोग मिले तो हो सकता है कि हम ग्रामीण में भी इसको कराएं। माध्यम से आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी उसका भी एक उद्देश्य ये है कि हमको हाइजीन से बचना है, हाइजीनिक पर्पज से, गंदगी से बचना है। गंदगी से इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन डायरेक्टली यूट्रस में जाता है जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। सर्वाइकल कैंसर आजकल इंडिया में आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा उससे फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। करीब 2.5 लाख औरतें हर साल सर्वाइकल कैंसर से मर जा रही हैं। तो सरकार की तरफ से एक वैक्सीन लॉन्च हुई है, WHO की तरफ से, और पहले भी वैक्सीन थी जो वैक्सीन बाहर से आती थी, जैसे गार्डासिन नाम की वैक्सीन थी, बहुत महंगी वैक्सीन थी और बाहर से इम्पोर्ट होकर आती थी और उसकी 3 डोजेज लगती थी। लेकिन इस वक्त जो है हमारे इंडिया में ये वैक्सीन बन रही है और इस वैक्सीन की केवल 2 डोज हैं। जैसे पहले पोलियो का उन्मूलन हुआ उसी तरह से सरकार की तरफ से ये वैक्सीन को परमिशन मिल गई है कि हम लोग डॉक्टर्स के माध्यम से इस वैक्सीन को बच्चियों को लगवाया जाए और बच्चों को इससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। इसमें एज फैक्टर क्या है और लड़के भी क्या इस वैक्सीन को लगा सकते हैं? हाँ, ये 9 से लेके 14 साल तक है, लड़के लड़कियों सबको लग सकता है। ये वैक्सीन केवल सर्विक्स यानी कि जो कि यूट्रस का अग्रिम भाग, बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, उस पे काम करती है, पूरे यूट्रस पे काम नहीं करती। पहली चीज तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लड़कों में लिंग का कैंसर या पेनिस का कैंसर उसमें रोकथाम करती है और दोनों की एज 9 से 14 साल है। 9 से 14 साल के बीच में 2 वैक्सीन लगती हैं, 0 यानी कि फर्स्ट डोज, उसके 6 महीने बाद दूसरी डोज। अगर किसी वजह से 14 साल तक के बच्चों को नहीं लग पा रही है तो ये 18 साल तक भी प्रमोटेड है और 18 साल तक इसकी 3 डोज लगनी है। पहली डोज इज द 0 डोज, उसके बाद 2 महीने बाद दूसरी डोज और 6 महीने बाद तीसरी डोज, और इससे 98% तक क्योर है। उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं। 45 साल तक प्रमोटेड है ये, लेकिन धीरे धीरे इसके इफेक्ट्स कम होते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी आती है उसका वैक्सीनेशन आता है तो लोगों के अंदर एक डर होता है उस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर के। देखिए, कोविड की वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट्स लोगों को हुए थे, या तो वो उन लोगों को हुए थे जिनको कोविड पहले हो चुका, इस चीज में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। अदरवाइज हमारी जो पहले से वैक्सीन लग रही हैं, जो बच्चों के टीकाकरण हो रहे हैं, पैदा होते ही टीके लगते हैं, पैदा होते ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। क्या उसके किसी ने साइड इफेक्ट देखे? टीबी हमारे देश में कितनी कम हो चुकी है। पहले टीबी से दनादन लोग मरते थे, क्या आप किसी को टीबी से मरते आप देख रहे हो? क्या अब आप काली खांसी देख रहे हो? क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? तो ये कुछ नाजानकार लोगों की वजह से या नासमझी की वजह से इस तरह की गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। ये जितनी भी वैक्सीन मार्केट में आती हैं, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद मार्केट में आती है। ये लोग हम अपने मन से नहीं इसको प्रमोट करते। थैंक यू। परिचय दें। जी, मैं प्रीति श्रीवास्तव फ्रॉम प्रतिभा निकेतन स्कूल, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस। आप दुर्गा सेवा शक्ति ट्रस्ट की तरफ से आज स्कूल में आपके जो है सैनिटरी पैड मशीन लगाए गए हैं, क्या कहेंगी संगठन को? ये बहुत अच्छी पहल है, हम लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गर्ल्सों के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, मतलब के स्वास्थ्य के लिए है कि हम लोग पहले ऐसे उन लोग को प्रोवाइड कराते थे इंडिविजुअली, सिंगल, बट ये है कि बच्चे अब हेजिटेशन उनके अंदर नहीं होगा, जब भी उनको आवश्यकता होगी वो अपना वहाँ से प्रोवाइड कर लेंगे। और कभी कोई इस तरह की होती है कि कभी कोई नहीं है ऑफिस में या इस तरह से, तो अब उनको ये चाहिए नहीं रहेंगी, वहाँ आराम से उनको प्रोवाइड हो जाएगा। ये हमारे स्कूल की बहुत अच्छी मतलब पहल है कि ये चीज़ हमारे स्कूल में लगी है और बच्चे इसका यूज़ करेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी मुहिम तो यही है कि जहाँ स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। महिलाओं की सबसे महती आवश्यकता होती है इस टाइप की चीज़ों की, और ये प्रयास हम सबका है कि हमारा पूरा जनपद और खासतौर से हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी माँ, हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। उनके लिए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये
सैनिटरी वेंडिंग मशीन एक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में प्रयासरत हम लोग हैं लगाने के लिए लगातार, कि कोने कोने में इन मशीनों को हम लोग लगाएं, जहां बच्चियां जो विद्यालय पढ़ने आती हैं लेकिन शर्मवश, ध्यानवश, किसी भी कारणवश उनके पास न पैड होता है और तमाम प्रकार की बीमारियों का, संक्रमण का शिकार भी हो जाती है उसी के नाते। तो ये चीज़ें अगर उनको उपलब्ध रहेंगी तो निःशुल्क मिलेंगी और बच्चियाँ इसका लाभ लेंगी।